वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक के बारे में जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सारे हम लोग कवर करेंगे। सभी एग्जामों के लिए अपडेट और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर लिंक दे दिया जाएगा, आपको वहां से जुड़ के आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, ओलंपिक से हम लोग संबंधित पढ़ने वाले हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। देखिए, ओलंपिक के बारे में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। जैसे ओलंपिक के इतिहास के बारे में देखेंगे, आधुनिक ओलंपिक की स्टार्ट और कब स्थापना हुआ, वही ध्वज और मिसाल और इसका जो मसाल जलाने की प्रक्रिया है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में कुछ चीज़ें देखेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है। ठीक है, उसके बाद करेंट से रिलेटेड हम लोग पेरिस ओलंपिक के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए और ये आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से इसे बनाया गया है या कवर किया गया है। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट मिल ही जाएगा अगर इस टॉपिक से आता है, क्योंकि अभी बिहार SI का मेंस में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ओलंपिक की बात कर लें तो ओलंपिक कितने होते हैं। सबसे पहले देखिए, ओलंपिक की बात कर ले हम लोग, तो ओलंपिक की बात सबसे पहले करें तो ओलंपिक का मतलब कि सबसे पहले पूछता है उसके इतिहास के बारे में। तो इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ओलंपिक के इतिहास की बात कर लें तो ओलंपिक सबसे पहले स्टार्ट कब से होता है। तो देखिए, ओलंपिक का जो प्राचीन ओलंपिक जो है ना स्टार्ट हुआ था 1776 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ हुआ था। तो 1776 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये यूनान शहर के ओलंपियस शहर में हुआ था। ठीक है, यूनान के ओलंपियस शहर पूछेगा तो ओलंपियस, और ऐसे पूछेगा कौन सा तो देश यूनान हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये पहली बार जो है ना ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। पूछेगा किसके सम्मान में ये हुआ था, तो ये ज्यूस देवता जो है उनके सम्मान में खेला गया था। उसके बाद से क्या हुआ कि जो 394 ईस्वी तक यह चला, और ये क्रम जो है ना 4 वर्षों तक, मतलब 4 सालों में एक बार जो है स्टार्ट हुआ था, तो वो चलता ही रहा। ठीक है, और कब तक, यानी 394 ईस्वी तक। देखिए, ईसा पूर्व है ये 776, और ये ईस्वी तक चला था। याद रखिएगा, वहाँ ईस्वी आप नहीं मानिएगा, 776 ईसा पूर्व। ठीक है, अब आइए देखिए इसके बाद क्या हुआ। फिर जो है रोम के राजा जो है थियोडोसियस के आदेश पर यह बंद कर दिया था 394 में। थियोडोसियस पूछता है कि किन्होंने प्राचीन ओलंपिक को बंद किया था, तो थियोडोसियस याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आ जाता है आधुनिक ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसकी बात कर लें सबसे। देखिए, आधुनिक ओलंपिक की बात कर लेंगे तो ये देखिए 6 अप्रैल 1896 को फ्रांस के जो है ना बेरेन पियरे डी काबोर्टिन, यानी कि बेरेन पियरे डी काबोर्टिन के प्रयास से हुआ था। तो देखिए 1896 में ये स्टार्ट होता है प्रतियोगिता आधुनिक ओलंपिक का, और ये जो है बेरेन पियरे डी काबोर्टिन द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और पहली बार पूछेगा आपको ये हुआ कहाँ था, तो एथेंस के यूनान में हुआ था। ये 4 सालों में होता है, आप लोगों को पता है 4 सालों में एक बार ये आयोजन होता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, देखिए इसको संचालन और इसके देखरेख करने के लिए ना तो एक समिति का स्थापना किया गया। कब किया गया, तो 1894 ईस्वी में ये किया था। जैसे देखिए 1896 में स्टार्ट हुआ खेल, यानी तो समिति उससे पहले बनेगा, तभी तो उसके रूपरेखा थे। तो इस तरह याद रखिएगा, 2 साल पहले जो है इसको बनाया गया, और ये जो है ना सखोन नामक स्थान पर इसका स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा। उस समय जो है मतलब जो है इसके हेड कौन थे, ये भी पूछता है। देखिए, ये आधुनिक जो है ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर की बात करें तो ये लोसानी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कहाँ, लोसानी स्विट्जरलैंड में बनाया गया। और इसकी आधिकारिक भाषा की बात कर लें तो 2 हैं। कौन कौन से, इंग्लिश और फ्रेंच। देखिए, अंग्रेजी और फ्रेंच जो है इसकी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है कि जो 2 भाषा इसके कौन कौन से हैं।
उसके बाद देखिए सक्रिय सदस्य की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने हैं, अभी 105 जो है सक्रिय सदस्य हैं। ठीक है, कितने सक्रिय सदस्य हैं, तो 105 देश के सक्रिय सदस्य हैं। ठीक है, अब देखिए जब स्थापना हुआ था 94 में हुआ था, तो उसके हेड कौन थे, देखिए यही हम पूछे थे तभी कि जब स्थापना हुआ था तो उसके हेड से डिमिट्रियास में 1896 ब्रेन ये भी याद रखिएगा। तो फर्स्ट और सेकंड आप याद रखिएगा, और वर्तमान में अभी पूछेगा तो ये 10वें क्रम का वर्तमान है। ठीक है, और 10वें क्रम का अभी कौन है, तो किस्टी कवेंटी जिम्बाब्वे की ये पहली महिला अभी बनी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये आधुनिक ओलंपिक से रिलेटेड कुछ बातें थी। ठीक है, अब आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए नोट, अभी जो मान लीजिए ये जो समिति बना है, तो इसके तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वगैरह होंगे, याद रखिएगा। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं जो कार्यकारिणी समिति में इसमें शामिल होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, कार्य भी पूछता है कई बार, इनका कार्य क्या है। तो देखिए कार्य की बात कर लें, इसका जो है ना, आपको खेल का स्थान जो है, स्थान आपको करना है, यानी कि मान लीजिए पूछा जाएगा कि जैसे कि इस बार मान लीजिए पेरिस में हुआ था 2024 में, तो वो चूज करने का काम किसका होता है, तो इसी का होता है। उसके बाद नियम बनाना, पेरिस के लिए बहुत सारे रूल्स वगैरह होते हैं वो, और संचालन करना, उसको किस तरह संचालन किया जाएगा, ये सभी कार्य समिति का ही होता है। अब देखिए 4 तरह के खेल होते हैं पेरिस ओलंपिक। एक ग्रीष्मकालीन होता है, शीतकालीन होता है, और पैरा ओलंपिक और युवा ओलंपिक। और सभी के पहली संस्करण जो है आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए शीतकालीन ओलंपिक की बात कर लें तो 1924 में हुआ था, याद रखिएगा, चामोनिक्स फ्रांस में हुआ था, ये शीतकालीन। और ग्रीष्मकालीन जो 1896 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखिए 1960 में रोम इटली से ही स्टार्ट हुआ। आप सेंट्रल मतलब कि वर्ल्ड वाला कर लिए, तो भारत में भी तो इसके समिति होंगे ना, जो इनकी सिफारिश करते होंगे। तो देखिए इंडियन ओलंपिक समिति IOC, ठीक है, इसका स्थापना 1924 में ही होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके पहले हेड थे जमशेदजी टाटा, सर जे टाटा, याद रखिएगा, पहले थे। और वर्तमान अभी PT उषा है, ये भी पहली महिला है इनकी हेड, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए ओलंपिक समिति में भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी जो है ना, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। नीता अंबानी जो है इसमें जो है आपको शामिल है, और ये कब से शामिल हुई थी, तो 2016 में 129वां सत्र चल रहा था उसका ओलंपिक समिति का, उसमें इसको शामिल किया गया था। उसके बाद जो है यह उस टाइम 52 वर्ष की थी। ठीक है, और 70 वर्ष तक ये जो है इसमें रहेगी। कितने वर्ष तक, यह 70 वर्ष तक ये रहेगी। ठीक है, और भारत से एकमात्र सक्रिय यही है अभी ओलंपिक में, भारत से एकमात्र सक्रिय है। ठीक है, अब देखिए ओलंपिक में बहुत सारी चीज़ें का अनावरण हुआ। जैसे देखिए ओलंपिक में ध्वज का अनावरण हुआ, उसके बाद मशाल का, और जैसे उसमें जो सिक्का वगैरह दिया जाता है, 3 तरह के पदक दिए जाते हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी देखिए ओलंपिक ध्वज के बारे में। ओलंपिक ध्वज की बात करें तो 2013 में यह जो है ध्वज स्टार्ट हुआ था, यानी सृजन हुआ था। सबसे पहले ध्वज का सृजन किया गया कब, ध्वज का सृजन की बात कर लें तो 2013, देखिए 2020 तक ये थे, पहले सेकेंड वाले जो थे इसके हेड, वो 2020 तक उनका कार्यकाल था। उनके कार्यकाल में देखिए हुआ था क्या, ध्वज का अनावरण हुआ था, यानी सृजन हुआ था। कौन थे, बेरेन पियरे डी कोवार्टिन के सुझाव से। उसके बाद देखिए 14 में जो हुआ है विधिवत उद्घाटन हुआ था पेरिस से ध्वज का। जैसे पहले तो ध्वज का सृजन किया 13 में, 14 में इसको क्या किया, विधिवत उद्घाटन कर दिया, और 20 में
पूछेगा कौन से ओलंपिक में फाड़ा गया पहली बार, तो एटवर्स ओलंपिक में, जो एटवर्स ओलंपिक में पहली बार ये फाड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए पूछेगा ध्वज के बारे में बताने के लिए आपको कुछ विशेषता होंगी ना, कैसी ध्वज होती है। देखिए वाइट पृष्ठभूमि होती है इनके, कैसा होता है, वाइट पृष्ठभूमि होते हैं, और यह सिल्क का बना होता है ऐसा। ठीक है, और ये इसमें 5 रिंग जो होते हैं 5 कलर के छल्ले के रूप में होते हैं, और वो गोलाकार जैसे ऐसे रहते हैं। देखिए 1 2 मतलब इस तरह से 3 4 और एक और इस तरह से जुड़े रहते हैं, मतलब इस तरह से 5 छल्ले जुड़े रहते हैं, जैसे 1 2 3 हो गए, और इस दोनों से एक रहता है एक इस तरह से, तो यही है इसके 5 छल्ले, और ये 5 कलर का होता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है ये कलर इसमें क्या सूचित करता है और क्यों ये कलर के होते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 रिंग होते हैं, जैसे छल्ला भी बोला जाता है, ये 5 महाद्वीपों को दर्शाता। पूछेगा आपको 5 रिंग 5 क्या दर्शाते हैं, तो पूछेगा तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे देश या किसी व्यक्ति का नाम, तो आप याद रखिएगा ये 5 रंग जो है 5 जो है महाद्वीपों को इंगित करता है। जैसे लाल कलर का जो होता है, देखिए लाल कलर का जो होता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, याद रखिएगा। रेड कलर है मतलब कौन है, खतरे का निशान, तो अमेरिका अभी सबके लिए खतरा है, तो इसलिए लाल से याद हो जाएगा। नीला, देखिए नीला से यूरोप याद रखिएगा। ठीक है, वैसे नीला यूरोप में तो नदियाँ वगैरह कम है, लेकिन उस तरह से आपको याद रखना चाहिए यूरोप में नीला। पीला एशिया में, पीला एशिया इस तरह से याद रखिएगा, बहुत सारा संक्रमण देश जो है एशिया में ही है, तो संक्रमण से याद रख लीजिएगा, पीला वो संक्रमण के लिए होता है, तो एशिया संक्रमण है, और नीला है मतलब समुद्री चीज़ों से ज़्यादा विकसित है, तो यूरोप। थोड़ा आप कोड करके याद रखिएगा। और उसको देखिए काला सबको याद रह जाता है कि काला जो अफ्रीका है, काला महादेश कहा भी जाता है, तो काला कलर इसी के लिए यूज किया गया, और हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज किया गया। ठीक है, आगे आइए। अब आइए ओलंपिक का उद्देश्य क्या है, पूछेगा ना ओलंपिक का उद्देश्य क्या था, तो देखिए ओलंपिक का कुछ उद्देश्य था। पहली बार जो है ओलंपिक 1920 में हुआ था। ठीक है, पहली बार यह उद्देश्य जो है एंटवर्प बेल्जियम में जोड़ा गया था उद्देश्य। देखिए इसका उद्देश्य जो है 1897 ईस्वी में ही जो फादर डिटोन द्वारा रचित, मतलब उसके द्वारा बनाया गया था कि जिसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो सिटियस अल्टियस और फोर्टियस, ये 3 शब्द जो है लैटिन शब्द था इसका उद्देश्य, और इसका मतलब हिंदी में पूछा जाए तो इसका होता है तेज, ऊंचा और बलवान। 3 चीज़ है, मतलब सिटियस मतलब तेज, अल्टियस मतलब ऊंचा, अल्टी मतलब याद रखिएगा अल्टीमीटर जैसे ऊंचाई समाते हैं, तो अल्टी से ऊंचा, फोर्टियस मतलब बलवान। ये 3 चीज़ आपको इसका उद्देश्य है। ठीक है, और 2021 में जो है ना टुगेदर शब्द जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। हम देखिए ध्वज के बारे में देख रहे हैं, उद्देश्य देख रहे हैं, इसके मसाल के बारे में देख रहे हैं। मसाल जो है ना आप लोग जानते होंगे, इसमें जो है मसाल जलाया जाता है, वो मसाल बाहर देश के खिलाड़ी होते हैं, जो पेरिस ओलंपिक में इस बार 2024 में शामिल था। तो बताइए आप लोग कमेंट करके कौन थे मसाल बाहर, 2 व्यक्ति थे, दोनों के नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम जो है में यहाँ क्या हुआ, मसाल जलाने की पहले शुरुआत हुई, और लेकिन 36 में जो है ना ये बर्लिन ओलंपिक से जो वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया, मतलब अपनाने की प्रक्रिया जो है कब 36 से अपनाया गया, और जलाना सबसे पहले पूछेगा ओलंपिक में कब जलाया गया, तो 1928 में एम्स्टर्डम में, 1936 बर्लिन ओलंपिक में इसका स्वरूप अपना लिया गया। देखिए खेल शुरू होने से कुछ दिन पहले ही यूनान के ओलंपियस में यह हेरा मंदिर, ये याद रखिएगा, बोला जाता है कि कहाँ, देखिए जैसे खेल ओलंपिक स्टार्ट हो रहा है उससे कुछ दिन पहले जो है ना, ये जो है यूनान के शहर ओलंपिया से हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरण से प्रज्वलित किया जाता है। क्या प्रज्वलित किया जाता है पता है आपको, यही मसाल, और ये आग जो लगती है तो उस आग को आपको अब फिर से जहाँ आयोजन स्थल होता है वहाँ लेके आया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
आगे है कि जो देखिए आयोजन स्थल तक लाके वही जो सभी देश के खिलाड़ी वहाँ से लाते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए इसके बारे में अब हम लोग इसके आधुनिक चीज़ों को देखेंगे, जैसे वर्तमान इसके क्या है, जैसे ओलंपिक के बारे में देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग इनके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। देखिए आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ पेड के बारे में। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पेरिस ओलंपिक का ये क्रम कौन सा है। ठीक है, ये पेरिस ओलंपिक का जो है कौन से क्रम का ये हुआ था। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा ये जो है ना 2024 में है 35वां क्रम का था। ठीक है, 33 क्रम का था पेरिस ओलंपिक। वही बात कर लें इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। बिहार पुलिस में अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उद्घाटन हुआ था पेरिस फ्रांस में, यह उद्घाटन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा ये सीन नदी के किनारे हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम का नाम भी था एक, याद रखिएगा। तो लेकिन पेरिस ओलंपिक हालांकि अभी बिहार के जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें भी सारे में ये पूछा गया था। तो याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए पेरिस ओलंपिक की बात करें तो टोटल 35वें पेरिस ओलंपिक था और ये आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ। ठीक है, और ये डेट भी याद रख लीजिए 26 से 11 अगस्त, जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें शुभंकर की बात करें तो फ्रिजियन कैप था। ठीक है, फ्रिजियन कैप जो आदर्श बाग ये पूछा गया था, ये भी पूछा गया आदर्श बाग। तो ये गेम्स विथ ओपन था, गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन याद रखिएगा आदर्श बाग। वही बात कर लें तो इसका थीम जो बीपीएससी में 17 बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या था, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, याद रखिएगा। क्या है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये क्या है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसका थीम है। उसके बाद देखिए इसमें पूछेगा कुल कितने खेल थे। तो देखिए 32 खेल एवं इसमें स्पर्धाओं की बात कर लें तो स्पर्धाओं की बात कर ले तो आपको 339 स्पर्धाएं हैं। ठीक है, खेल टोटल कितने हैं तो 32 और 329 स्पर्धाएं, कुल देश 206 देश भाग लिए थे। ठीक है, अब देखिए भारतीय एथलीट, देखिए भारत जो है 117 मतलब दल को भेजे हैं, जो एथलीट को भेजे हैं, जिसमें से 16 खेल में शामिल हुए हैं भारत। डायरेक्ट पूछा जाएगा भारत ने कितने खेलों में भाग लिया। और टोटल स्पर्धाओं की बात करें तो 69 स्पर्धाओं में भाग लिया है। देखिए 4 खेल इस बार नए शामिल किए गए हैं। कौन कौन सा, ब्रेकिंग था, स्पोर्ट क्लाइंबिंग था, स्केट बोर्डिंग था और सर्फिंग था। ठीक है, सर्फिंग याद रखिएगा, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। सेफ्टी मिशन की बात कर लें तो गगन नारंग, इसके मिशन का प्रमुख कौन थे, गगन नारंग थे। सेफ्टी मिशन भारत के लिए याद रखिएगा सेफ्टी मिशन। वही बात कर लें भारत की ओलंपिक टीम में मुख्य प्रायोजक कौन था, इसमें अडानी ग्रुप, इसमें याद रखिएगा मुख्य प्रायोजक कौन है तो अडानी समूह जो है इसका मुख्य प्रायोजक थे। अब देखिए सबसे युवा रेफरी की बात कर लें तो कवलाइन साई अशोक, याद रखिएगा सबसे युवा रेफरी, सबसे युवा भारतीय रेफरी की बात करें तो कवलाइन साई अशोक थे। ठीक है, अब देखिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित, देखिए जैसे ओलंपिक खत्म हुआ तो 2 अवार्ड दिए गए, याद रखिएगा। तो एक ओलंपिक अवार्ड जो है आपको अभिनव बिंद्रा को मिला है, ये काफ़ी बार पूछा गया अभी हाल ही के एग्जाम में। और एक और पुरस्कार होता है ओलंपिक ऑर्डर ही होता है, जो मतलब संपन्न कराने के लिए जो देश होता है उनको दिया जाता है। तो उसमें फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे एमेनुएल मैक्रोन, उनको दिया गया था। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। अब देखिए भारतीय जो है भारत में सबसे उम्रदराज एथलीट्स की बात करें तो कौन थे, तो रोहन बोपन्ना। ये कौन किस खेल से थे, तो टेनिस खेल से संबंधित थे। वही बात कर लें सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट की बात करें तो धीनिधि दे सिंधु तैराकी। देखिए सिंधु नाम है और तैराकी भी खेलती है, तो सिंधु नदी में इससे याद रख गया। और ये क्या थी, सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट थी। ठीक है, अब आइए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। सिंधु, पीवी सिंधु और शरद कमल। और समापन देखिए, एक तो उद्घाटन होता है और एक समापन के लिए होता है, जो सबसे आगे लाइन में होते हैं और ध्वज अपने ध्वज लिए अपने देश के और आगे आगे चलते हैं। तो ये समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये देखिए, जो याद रखिएगा, जो मतलब लेते हैं कुछ जैसे गोल्ड वगैरह, तो अधिकतर उन्हीं को नाम दिया जाता है। तो मनु भाकर सबसे पहली पदक जीती थी, इसलिए मनु भाकर। और पीआर श्रीजेश जो इस बार सीनियर खिलाड़ी थे, जो संन्यास लेने वाले थे हॉकी के, तो इसलिए इन दोनों को दिया गया। वही सर्वाधिक पदक की बात कर लें तो लियोन्स मर्चेंट फ्रांस के तैराकी थे और 4 पदक स्वर्ण और 1 कांस्य, टोटल 5 पदक जीते थे, ये सर्वाधिक पदक। अब ये भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर है। ये मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, लोग बताइए कमेंट करके। ये हरियाणा की है और कांस्य पदक जीती थी और पहला पदक भारत के लिए ये लाई थी। देखिए, विनेश फोगाट के जो है ना, एक चीज़ है जो यहाँ से गोल्ड आने वाला था, लेकिन क्या हुआ ना, जिस दिन इसका फाइनल मैच था सुबह में वेट होता है हर खिलाड़ी का, तो ये तो एक दिन पहले ये सेमीफाइनल खेली थी तो वो जीत गई, लेकिन एक दिन बाद जो था उसमें यह 100 ग्राम अधिक वेट हो जाता है, ठीक है। और ये कौन सा 50 kg ग्राम वर्ग में जो है ना 100 ग्राम अधिक हो जाने के कारण इसे अयोग्य घोषित कर दिया गया और फाइनल से निकाल देता है। वहीं पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में बाद संन्यास की घोषणा कर दिया है रोहन बोपन्ना, जो टेनिस खेलते हैं, और वही पीआर श्रीजेश जो हॉकी गोलकीपर थे, ठीक है। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि जो इस हॉकी टीम के जो थे कप्तान कौन थे, तो देखिए पीआर श्रीजेश जो है ना ये गोलकीपर थे, ठीक है, और मनप्रीत सिंह जो है इनके कप्तान थे, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, हाल ही के एग्जाम में ये पूछा गया है। आगे आइए, अब देखिए आपको ये देखना पड़ेगा, पदक याद रखना पड़ेगा, कौन कौन इसके नाम भी याद करना जरूरी है। जैसे देखिए नीरज चोपड़ा पहले 2020 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, लेकिन इस बार ये क्या जीते हैं, रजत पदक जीते, ठीक है। रजत पदक की बात करें तो 89.45 मीटर फेंके थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। वही मनु भाकर की बात कर लें तो कांस्य पदक जीती है और यह 10 मीटर का 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। तो आप हम लोग बोले थे तो शूटिंग से संबंधित है, ठीक है, शूटिंग में 10 मीटर में। वहीं देखिए मनु भाकर और सरबजोत दोनों मिश्रित वर्ग में ना कांस्य पदक भी जीते हैं और मिश्रित वर्ग में 10 मीटर में ही इन्होंने स्पर्धा में जीता है। वहीं स्वप्निल कुशाली की बात कर लें तो ये कांस्य पदक और 50 मीटर जो है ना यह 3 पोजीशन स्पर्धा में था, राइफल का ही था, शूटिंग में 3 पोजीशन स्पर्धा का नाम है, उसमें ये जीता है। वहीं पुरुष टीम की बात कर ले तो कांस्य पदक जो है ये पूछ रहा है किसको हरा के जीता, तो अश्विन को हराकर, और कप्तान कौन थे, हरमनप्रीत सिंह थे। यही हमने अपना अभी क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि जो ये कौन कप्तान थे, तो याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह जो है इनके कप्तान थे, ठीक है। वहीं अमन सहरावत ये लास्ट कांच यही जीतते हैं और ये कुश्ती में जीते हैं, किसमें, 57 kg स्पर्धा में। ये 57 kg आपको याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है, एक तो नीरज चोपड़ा रजत, और ये आपको कितने दूर फेंके हैं वो याद रखना है। मनु भाकर कितने में फेंके हैं, कौन सा पदक, और मुख सरबजोत जो है ये मिश्रित में, इसका भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये कप्तान आप याद करिए, अश्विन को हराकर ये हॉकी टीम जो है कहाँ से जीती थी। और वहीं अमन सहरावत जो है 57 kg में आपको याद रखना पड़ेगा कि कुश्ती में जीता था कांस्य पदक। अब रैंक की बात कर लें तो ऊपर वाले का USA आपको याद ही रखना पड़ेगा, और ये टोटल 126 पदक जीते थे, ये भी याद रखना पड़ेगा 40 गोल्ड के साथ, क्योंकि दोनों को गोल्ड पे ही रैंक का इसका निर्धारण होता है। लेकिन अगर गोल्ड अगर सेम है तो जो इसके देखिए सिल्वर मेडल सेकंड जो होता है हाईएस्ट, उसमें रैंक बनेगा। तो ये हाईएस्ट अमेरिका के पास था और 27 चीन के बाद था, जो 91 पदक के साथ ये सेकंड पर रहे। वहीं जापान 20 गोल्ड के साथ थर्ड पे रहा और टोटल 45। तो ये आप याद कर लीजिएगा, 126 आपको याद करना है। और वहीं भारत का टोटल पदक और क्रम याद कर लेना है, ठीक है। देखिए टोक्यो ओलंपिक में आपको पूछा जाएगा कि तो भारत का रैंक क्या था, तो 48 था, ठीक है, 48 रैंक था। लेकिन कितने पदक जीते थे तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, 2020 में।
बाकी ये सब याद कर लीजिए। आइए अब देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक का क्रम कौन सा था? तो क्रम आपको काफ़ी बार पूछा जाएगा, ठीक है। और ये पेरिस में ही हुआ था, जहाँ मतलब कि ग्रीष्म होता है वहीं ओलंपिक जो होता है ये भी होता है, पैरा ओलंपिक। तो इससे आप ज़्यादा कॉमन रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहीं आप बात कर लो तो फ्रांस में ही आयोजन हुआ था, ये 28 अगस्त से सितंबर में, ठीक है। वो अगस्त में ख़त्म होता है और अगस्त 28 से ये 8 सितंबर तक चलता है, ठीक है। वहीं आदर्श बाग की बात कर लें तो गेम्स वाइड ओपन दोनों का सेम ही आदर्श बाग है, शुभंकर भी सेम है, आदर्श बाग भी सेम है, ठीक है। उद्घाटन जो है ना, ये आपको स्टेडियम देखिए ये पूछा गया है, ठीक है। हमसे पूछा गया था बिहार पुलिस में, पैरा ओलंपिक का नहीं पूछा था, तो डायरेक्ट ओलंपिक का पूछा था। और यहाँ देखिए प्लेस डे ला कॉन्डाम स्टेडियम, प्लेस डे ला कॉनकार्ड स्टेडियम, ये प्लेस डे ला कॉनकार्ड स्टेडियम में ये उद्घाटन हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये जो है स्टेट डी फ्रांस स्टेडियम में समापन जो होगा, पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो स्टेट डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ था। अब देखिए इसमें मुख्य खेल 22 ही थे और टोटल इवेंट की बात करेंगे 549 इवेंट थे। भारतीय एथलीट में 84 शामिल थे और ध्वज वाहक इंडिया का याद रख लीजिए सुमित अंतर और भावेश यादव इनमें शामिल थे। अब देखिए इसमें आपको ध्वजवाहक, आपको समापन समारोह का याद करना है। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए जो भी समापन हुआ था तो हरविंदर सिंह और पृथ्वीपाल, ये दोनों का नाम रख लेना है। सेफ्टी मिशन इसमें थे सत्यप्रकाश सागवान, ठीक है। अग्नि लेखरा इसमें पहला स्वर्ण पदक जीते थे, भारत के लिए पहला स्वर्ण अग्नि लेखरा, ठीक है। और पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण जो है ना जीतने वाली, ये अग्नि लेखरा ही थी पहली भारतीय, ये भी याद रखिए। अब देखिए पदक तालिका थोड़ा देख लीजिए। चीन इसमें टॉप था, उसमें था यूएसए, इसमें चीन 217 पदक। ब्रिटेन था 120 के सेकेंड, अमेरिका 130 पदक के साथ थर्ड, और भारत का रैंक क्या था? 18वां रैंक था, याद रखिएगा। और 29 पदक के साथ 7 गोल्ड भी थे इसमें, ये पदक आप याद कर लीजिएगा। तो ये पेरिस ओलंपिक से जो भी करेंट और उसके अलावे जो पेरिस ओलंपिक के इतिहास के बारे में था, क्या स्टार्ट सारे हम लोग फैक्ट कवर किए। कुछ छोटे फैक्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लाएंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप देख लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप अगर अच्छे से इसे देखते हैं तो सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट है और देने वाले एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम में, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और टेलीग्राम पे PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी टॉपिक या कुछ भी चीज़ से रिलेटेड आपको पूछना है कुछ, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।